नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की कथा की, जिसे देवी माँ कुष्मांडा को समर्पित किया जाता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना का विधान है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और जपमाला सकल धारण है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृजक माना जाता है। माना जाता है कि उनकी मुस्कान से ही सृष्टि की रचना हुई थी। माँ कुष्मांडा का स्वरूप माँ का वाहन सिंह है। 8 हाथों में अमृत कलश, जपमाला, गदा, चक्र, धनुष, वान, कमंडल और कमल हैं। उनके तेज से चारों ओर से प्रकाश फैला रहता है। कथा पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड का अस्तित्व मात्र अंधकार था और कहीं कुछ भी नहीं था, तब देवी ने अपनी दिव्य हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कु यानी थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा या प्रकाश, और अंड यानी ब्रह्मांड मतलब थोड़ी सी ऊर्जा से। अंड अर्थात इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली एक मान्यता यह भी है कि माँ कुष्मांडा ही सूर्य की केंद्रस्थ शक्ति हैं। उनके बिना सूर्य का तेज संभव नहीं है। भक्त जब उनकी साधना करता है, तब उसके भीतर का सकारात्मक ऊर्जा, बल और तेज का संचार होता है। पूजा विधि नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान कर माँ कुष्मांडा का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। रोली, चंदन, धूप, पुष्प, गंध और अच्छे से पूजन करें। उन्हें बलि या भोग में मालपुए तथा हलवा विशेष प्रिय माने गए हैं। मंत्र उच्चारण करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। भक्ति भाव से की गई पूजा से माँ प्रसन्न होकर रोग, शोक और दुख दूर करती है। वह आयु, यश, आरोग्य और बल प्रदान करती है। फल और महत्व माँ कुष्मांडा को पूजा से हृदय में स्थित अनाहत चक्र जागृत होता है। भक्त को सांसारिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। जो साधक सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। समापन तो भक्तजनों, इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना कर भक्त अपने जीवन से अंधकार और नकारात्मकता दूर कर प्रकाश और ऊर्जा का स्वागत करते हैं। याद रखिए, जहाँ माँ कुष्मांडा की आराधना होती है, वहाँ ऊर्जा, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आवास अवश्य होता है। क्या आप चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा का नाम लिया जाए? जय माँ कुष्मांडे। नमस्कार।